ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग कहा है और संतों का संग। प्रथम तो विचार पूर्वक वैराग धारण करे, अविचार पूर्वक ना करे। किसी का विचार पूर्वक वैराग कैसा है? अरे भाई, यदि घर गृहस्थी का बोझ उठाए हो, छोटे बच्चे हैं और वैराग लेने की सोच रहे हो, भागने की सोच रहे हो, तो ठीक नहीं है। ये विचार ठीक नहीं। क्या विचार ठीक है? पहले बच्चों का, इन सब का वो समर्थ हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए, समझ जग जाए, पढ़ लिख जाएं, इसके बाद आओ। क्योंकि अब जो शादी विवाह वाला संस्कार जो कराया है, तो अब तो उसे वहाँ तक तो पहुँचा दो ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। तो क्या है कि विचार पूर्वक करना। यदि तुम्हें घर गृहस्थी के जीवन में नहीं जाना है तो सोच समझ लो। जीवन में बड़े बड़े उछाल दबाव आते हैं, काम क्रोध लोभ आदि आते हैं और जाते भी हैं। इन सब में अपने को रोक करके रखना पड़ता है। दूसरों की भौतिक समृद्धि को देख करके कई बार मन चलता है, तो भी हमें अपने वैराग्य को डाउन नहीं होने देना है। क्योंकि भौतिक उन्नति और शारीरिक सुंदरता, इन दोनों से ही हमने अपने आप को हटाना पड़ेगा। इसको यदि प्राथमिकता दोगे तो संन्यास आश्रम में प्रवेश का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब सीता जी का और राम जी का विवाह हो रहा था, तो बड़े बड़े लोग गए धनुष उठाने के लिए, पर धनुष नहीं उठा पाए वो लोग। भय सकल नृप जोग उपहासी, उपहास के योग बन गए वो लोग। हंसी करें उन लोगों जो उठाने गए, और तिलवर भी धनुष को इधर उधर खसका नहीं पा रहे थे। तो उससे क्या है, जोग उपहासी, लोग उपहास के पात्र बन गए। लोग हंसे कि देखो ये धनुष उठाने के लिए गए कि हमें तोड़ देंगे, हिला भी नहीं पा रहे। बोले कैसे? जैसे अध्यात्म के मार्ग में चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने के लिए जो कोई संन्यास ले ले, परंतु संन्यास तो ले लिया, वैराग है नहीं। तो चैतन्य सत्ता आत्मा ऐसे ही उनको उपलब्ध नहीं होता जैसे कि उन विषय लोलुप पुरुषों के द्वारा धनुष नहीं हिले रहा था। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाती है जो वैराग्यवान नहीं है। इसलिए सन्यासियों की महिमा वैराग्य से है। वैराग्यवान परमात्मा को प्राप्त करता है, क्योंकि वैराग्य से विवेक होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विवेक पूर्वक यदि कार्य करोगे तो वैराग हो जाएगा, वैराग्य यदि तुम्हें हो गया तो विवेक भी हो जाएगा। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए ये वैराग्य जो है बड़ी उत्तम स्थिति चित्त की बताई गई है। आसक्ति रहतता और असंगता युक्त जीवन जीना चाहिए। वैराग दृष्टि का आश्रय करे। किसी ने कहा महाराज किसको वैराग होता है और किसको नहीं होता है? अगर ऐसा कहें तो न विरतो दुश्चरितान, जिनका चरित्र ठीक नहीं है, जिनकी आदतें ठीक नहीं हैं,
उनको वैराग नहीं होता। दुष्चरित्र, जिनके चरित्रहीनों को वैराग नहीं होता है, अतिशय गंदे कर्मों में लिप्त हैं, पापमय बुद्धि रखते हैं, ऐसे लोगों को कहते वैराग जल्दी से नहीं होता है। कि यदि कोशिश करें तो होगा, पर नहीं होता जल्दी से। तो आचार विहीन न पुमांस वेदा, उनका चित्त जब पवित्र नहीं होता, पवित्र चित्त में ही विवेक और वैराग्य प्रकट होते हैं। आचार विचारहीन, सत्कर्म से रहित जो कोई पुरुष हैं, कोई भी हो, जो अपने माता पिता से लेकर के बड़े बुजुर्गों के प्रति नम्र चित्त दयावान नहीं है, जिनके हृदय में उनके लिए जगह नहीं है, उनका चित्त निर्मल कौन करेगा। आचार विहीनम न पुमांस वेदा, आचार विचार से रहित, व्यवहारिकता से रहित, परमात्म चिंतन से रहित लोगों को वेद भी पवित्र नहीं कर पाते। न विरतो दुष्चरितान, गंदे आचरण वालों को वैराग नहीं होता। इसलिए हमने अपने जीवन में गंदगी को निकाल बाहर करना है, रुग्णता नहीं रहने देनी है, अपने को परमात्मा का स्मरण करना है और दूसरे के काम में आना है। जो समय हमारा दूसरों के हित के लिए लग जाए, जो हमारा बल दूसरों के कल्याण के काम में लग जाए, दूसरे का हित साधने में जो बल हमारा लग जाए शारीरिक, वो बल सार्थक है। जो धन अपना काम करने के बाद बचा हुआ दूसरों के काम में लगा देते हैं, उनका धन बड़ा पवित्र है और पुश्तों तक चला जाता है। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, प्रथम तो ये जीव क्या करे, विचार पूर्वक वैराग्य करे। है विचारम, बारंबार विचारे, कस्तुम को हम कुता आयाता, ये संसार क्या है। ये बारंबार विचार है और बारंबार विचार करके क्या करे, संसार की मिथ्यात्व का निश्चय करे, विषय लोलुपता से अपने को हटावे और संत जनों का संग करे। और क्या करे, और कहते सतशास्त्रों से मन को निर्मल करे। निर्मल का मन कैसे करे, सतशास्त्र का स्वाध्याय करे और वैराग्य वृत्ति धारण करे, संतों का संग करे। यही चित्त के निर्मल होने का एकमात्र उपाय है। हाँ, चित्त के निर्मल होने के लिए क्या करना है कि हमने सतशास्त्र का स्वाध्याय करना है और साधु नाम समागम, सतशास्त्र का स्वाध्याय करना है और साधु संगत करनी है। ऐसा करने से चित्त निर्मल हो जाएगा। जब सतशास्त्रों से मन को निर्मल करे, तब उस मन में दुर्लभ बोध भी होता है। जब मन को निर्मल करेगा तब स्वजनता से संपन्न होगा, स्वजन भाव जागेगा और वैराग उपजेगा। जब वैराग प्राप्त होता है तब अज्ञान वत गुरु के निकट जावेगा। अज्ञानता होने की वजह से परमात्मा को जानने के लिए सा गुरुमेवा भी गच्छेत, गुरु के ही पास में जाए। और कैसा जाए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उपनिषद में प्रश्न होता है, यदि परमात्मा को जानना है, समझना है तो क्या करें। तो कहते हैं कि तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस परमात्मा को जानना और समझना है तो गुरु के ही पास में जाए। कौन से गुरु के पास में जाए,
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो उपनिषद को जानने वाला है और परमात्मा में दृढ़ निष्ठा वाला है, ऐसा जो कोई है वो गुरु कहने योग्य है। इसके पहले कोई नाम जपाता है, कोई कुछ करता है, अनेक प्रकार के गुरु हैं, पर उनकी श्रेणी अलग अलग है। आपने जो क्लास पढ़ ली है उसके आगे का गुरु कोई और है। जैसे माता पिता ने कुछ शिक्षा दी, फिर माता पिता के बाद में अध्यापकों ने शिक्षा दी, फिर इसके बाद में शादी विवाह आदि करके और कैसे जीना है उसकी भी शिक्षा देने वाले हैं। बाद में संन्यास मार्ग लिया और संन्यास मार्ग पकड़ने के बाद में उस परमात्मा को कैसे जाने, ये बात यदि समझनी है तो उसके लिए कहा तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा भी गच्छेद, वो गुरु के ही पास में जाए और जा कर के दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश ग्रहण करे और वैराग फिर उपजेगा। जब क्या गुरु के समीप जाएगा और उनके बताए मार्ग पर चल करके मन को निर्मल करेगा, तब हृदय में सहृदयता जाग जाएगी और वैराग भी उपजता है। जब वैराग प्राप्त हो जाता है तो फिर स्वाभाविक ही ऐसा आदमी शांति की खोज के लिए गुरुओं के समीप जाता है और जब वह उपदेश करेंगे तब ध्यान अर्चन आदि के क्रम से परम पद उसे प्राप्त हो जाएगा। हाँ, कैसे प्राप्त होगा बताया। उपदेश करेंगे आत्मा का कि वैराग उपजेगा और वैराग उपज करके फिर क्या अर्चना करना है और ध्यान करना है, परमात्मा विषयक ध्यान। जीव ब्रह्म के अभेद सूचक वाक्य सुन करके अभेद का निश्चय करके और उपासना करेगा, अर्चना करेगा। और क्या विधि बताई है? आत्मा को जानना है तो क्या विधि है? आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आत्मा को जानने के लिए श्रवण करना है, मनन करना, निदिध्यासन करना है। तो इस क्रम से परम पद प्राप्त होवेगा। आत्मा का श्रवण जब करेंगे तात्पर्य के निर्णय पूर्वक श्रवण करना है और मनन कैसे करना है? अभेद की साधक युक्तियों से मनन करना है। भेद विषयक जितनी भी युक्तियां हैं उनको हृदय से निकालना है और अभेद वाली युक्तियों को हृदय में धारण करना है। इस क्रम से परम पद उसे प्राप्त हो सकता है। फिर आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करना है। ये ज्ञान के एकादश साधन बताए गए हैं। परमात्म तत्व को उपलब्ध करने के लिए, उपनिषद ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमने क्या करना है? प्रथम तो ज्ञान के साधनों में जो एकादश साधन है ना, तो उसमें यज्ञ दान तप बहिरंग साधन बताए गए हैं। और यज्ञ दान तप जिन्होंने कर लिया है उन्हीं के अंदर विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार साधन उन्हीं के अंदर आते हैं। विवेक, सार क्या, आसार क्या, अविनाशी क्या, नाशवान क्या, ऐसा विवेक जिनों के अंदर है उसको विवेक कहते हैं। वैराग्य क्या है? ब्रह्मलोक तक के विषय वस्तु को, विषय भोगों को हमें नहीं चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए। उसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहे भले ही ब्रह्मलोक के भोग क्यों ना हो। तो मनुष्य लोक के तो भोग हमें चाहिए ही नहीं, ब्रह्मलोक तक के भोग हमें नहीं चाहिए। ऐसा दृढ़ वैराग्य जिनों के अंदर होता है वो परमात्म तत्व जानने का अधिकारी माना गया है। फिर खट संपत्ति में 6 साधन को जोड़ करके एक साधन बनाया। तो क्या संपत्ति है? शरीर, ये क्या कहते हैं, इंद्रियां विषयों में ना जाएं, मन विषयों में ना जाएं, इसी को समदम बोलते हैं। सम कहते हैं मन विषयों में न जाने पाए, और दम कहते हैं इंद्रियां भी विषयों में न जाने पाए। और श्रद्धा,
गुरु और शास्त्रों के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखनी है। सत्यवाक गुरु वेद हैं। वेद में जो वाक्य लिखा, उपनिषद में जो वाक्य है, गुरुओं ने जो उन वाक्यों को उपदेश किया है, उन वेद वाले जो उपनिषद वाले सत्य वाक्य है, ऐसा धारण करना, इसी को श्रद्धा कहते हैं। इनके पर श्रद्धा करना, विश्वास करना और तितिक्षा, आतप शीत क्षुधा सुधा, गर्मी सर्दी बरसात आदि को सहन कर लेना, परमात्मा के भजन में लगे रहना, तपस्या कहलाती है। और मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा और अंतःकरण में मल विक्षेप ना हो, समाधान, मन सम बना रहे। और मन विषम होता है मल और विक्षेप से। मल कहते हैं पाप से। मिले हो, सब कुछ खाते पीते, फिर भी उसी की कटिंग में लगे बैठे, उसी की गाड़ी लिए मांग के आए, उसी की गाड़ी में बैठ के उसी की कटिंग करने में लगे पड़े हो। अच्छा होता ना ही मांगते, गाड़ी भी उसी की मांग लाए हो और बड़ी आरजू मिन्नत लाए, और जो बैठ कर चला रहे तो उसी की निंदा कर रहे हो सब लोग मिलके। अरे शुक्रिया अदा करो, उसने गाड़ी तुम्हें दे दी। हाँ, नहीं तो तुम कटिंग वाले तो हो ही, ज़्यादा ज़्यादा कटिंग ही तुम्हें करना था, ना देता गाड़ी। उसके उपकार को मानने को तैयार ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा का श्रवण मनन और निधिध्यासन बारंबार करने से आत्म तत्व का बोध होता है और फिर परम पद की उसे प्राप्ति होती है। जब निर्मल विचार उपजता है तब अपने आप को आप से ही देख लेता है, जान जाता है। कैसे जान जाता है? जैसे अपना मुख अपने आप से अपना आप जान जाता है, नहीं जान जाता। शीशे के सम्मुख जाओ, एक अपना आप ये वाला चेहरा, एक अपना आप वो वाला चेहरा है जो शीशे में दिख रहा है। तो अपने आप से अपने आप को, अपने आप से है, इसने अपने आप को जो वहाँ दिख रहा है ना, अपने आप से अपने आप को, इसी को जान लिया। अपने आप को आप से, अपने आप को ये हो गया, आप से देखा, उसे निश्चय किसका किया? इसका। जान जाता है। तो ये तो बोले तुम बाहर की बात बता रहे हो, हमारे अंदर की बात बताओ। तो अंदर में साक्षी आत्मा है, वो कैसा है, उसका रूप कैसा है? सदा रहना, सदा चैतन्यता, मन में भी लगता है, सदा रहना, सदा चैतन्यता। जैसे दर्पण, जो चेहरा तुम्हारे गर्दन ऊपर वाला है वही चेहरा दर्पण में दिख रहा है। इनमें सही कौन है? तो ये दूजो चेतन को विषय, जो दूसरा है वो, उसकी खूबी क्या है? वो सदा नहीं रहता है और पहले वाले के द्वारा दूसरा वो दिख रहा है। समझ में आया? पहला नंबर का है साक्षी और दूसरे नंबर का है आभास रूप मन, सोने जागने वाली चेतना। ये सोने जागने वाली चेतना को जो जानता है वो पहला वाला ही अपना आप है, उसी को कहते हैं अपने आप को। और दूसरा दिखने वाला जो अपना आप है उसके द्वारा, हाँ, उसको वो दिख रहा है। निश्चय किया क्या किया गया है कि बाहर जो दिखने में आ रहा है उसको जो देखने वाला है, हाँ, शीशा में जो दिख रहा है वो कैसा है? दिखने में आ रहा है। और जो हो देख रहा है, जान रहा है, वो सदा रहता है। जो दिखने में आ रहा है वो तो क्या है कि सदा नहीं रहता। अपने आप को आप से देखता है। सदा रहने वाला कौन है? पहले नंबर वाला। दूसरे नंबर वाला क्या है? दूसरे नंबर वाला अभी है, सो जाने पर नहीं रहता। तो फिर अपने आप से अपने आप को कैसे देखेंगे? तो पहला वाला अपना आप सदा रहने वाला है, चैतन्य सत्ता मात्र है, ब्रह्म है। उसके द्वारा दिखने वाला जीव भाव जो ये कैसा है? अभी है, सोने के बाद में नहीं रहेगा। परंतु जो दूसरे नंबर वाला दिखता है उसके द्वारा पहले नंबर वाले का निश्चय हो जाता है। एक समय में ही भानो साक्षी और आभास, चैतन्य सत्ता साक्षी, उसमें दिखने वाला अहम, दोनों ही एक समय में होते हैं। असली वाला कौन है? जिसके द्वारा आभास जाना गया वो असली है।
आभास सोने जागने वाली चेतना है, इसलिए ये असली नहीं। असली तो वो है जिसने इसका होना, चेतना का और न होना भी जाना। ऐसी जो चैतन्य सत्ता है वो निर्मल मन में अपने आप को अपने आप से देखता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने बिंब को आप से देखता है। हाँ, पूर्णमासी का चंद्रमा अपने बिंब को आप से देखता है। जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया तब तक संसार में तिनके के समान ये जीव भ्रमता रहता है। और शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा को श्वास से अभिन्न होकर के जब तक नहीं जानता तब तक तिनका के समान ये भ्रमण करता ही रहता है, भ्रमता ही रहता है। और जो विचार करके ज्यों का त्यों विषय वस्तु आत्मा को श्वास से अभिन्न होकर के जब जान जाता है तब सब दुख मिट जाते हैं। जैसे सोम जल के नीचे रेत जा रहती है, शांत जल जहाँ होता है वहाँ नीचे रेत बैठ जाती है, तैसे ही आदि पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है। किसकी हो जाती है? जो विचारता है, अंतर्यामी आत्मा को बारंबार श्रवण मनन निध्यासन करता है, उसके सब दुख नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे ठहरे हुए शांत जल के नीचे रेत जा बैठती है, तैसे ही आदि पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती। आदि व्याधि जो है ना, ये सब पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है जो विचार करते हैं। और आज इतना ही। ओ